हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म BS क्लासेस झांसी में, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशंस के नोट्स एकदम सरल माध्यम में। अब बात करते हैं अपनी प्रेजेंट क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी को, और बायोलॉजी में हम लोग प्लांट सेल के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कोशिका जो द्रव का एक जो भाग था कोशिका कला, उसके बारे में। और कोशिका कला के बाद कोशिका कला के जो और अंग हैं, जो और उसके रूप हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म, ये कोशिका द्रव है, इसके जो और भाग हैं, जैसे कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ये वैक्यूल्स हैं, तो हम इनके बारे में क्रमशः पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मोडेस्माटा। और दूसरा टॉपिक है लवक, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। तो ये आज के हमारे दो टॉपिक हैं, तो इन्हें आज हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि इसका जो दूसरा नाम है हिंदी में, जिसका नाम है, इसे हम कहते हैं जीव द्रव्य तंतु। इसे हम जो है कि जीवद्रव्य तंतु भी कहते हैं। तो इसके बारे में ये है कि 1900 में, सन 1900 में एक जंतु वैज्ञानिक थे आपके, उनका नाम था स्ट्रॉसबर्गर। इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, जीवद्रव्य तंतु के बारे में इन्होंने अध्ययन किया, अपना रिसर्च किया, और इसके बाद बताया कि एक पादप कोशिका दूसरी किसी पादप कोशिका से, जैसे कि ये आपके सामने एक कोशिका है, ये किसी दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई है, तो ये कोशिका भित्ति जो बाहर का हिस्सा होता है वो इस कोशिका भित्ति के बाहर के हिस्से से जुड़ जाता है। लेकिन ये कोशिका भित्ति जब इससे जुड़ती है तो इनके बीच में कुछ तंतुओं के माध्यम से, कुछ महीन तंतु जैसे हम फाइबर भी कहते हैं, इंग्लिश में जिसे हम फाइबर बोलते हैं, तो एक कोशिका दूसरी कोशिका से बहुत ही महीन तंतुओं के माध्यम से जुड़ी होती है। ये कोशिका जो है एक दूसरी कोशिका से एक बहुत ही महीन तंतुओं से जुड़ी होती है। तो इन महीन तंतुओं को ही जीवद्रव्य तंतु कहा जाता है। तो इन महीन तंतुओं को ही स्ट्रॉसबर्गर ने जीवद्रव्य तंतु कहा। इनके द्वारा होता क्या है, जैसे जब एक कोशिका किसी दूसरी कोशिका से जुड़ती है तो इनके द्वारा एक काम यह भी होता है कि इस कोशिका में जो पदार्थों का आवागमन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो इन्हीं तंतुओं के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में दो बातें पता चल रही हमको कि पहले एक पादप कोशिका दूसरी पादप कोशिका से बहुत ही महीन तंतुओं के माध्यम से जुड़ी होती है, और इन महीन तंतुओं को ही जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसके अलावा एक कोशिका से, पादप कोशिका से दूसरी पादप कोशिका में पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आवागमन होता है, वो इन्हीं तंतुओं के माध्यम से होता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि इन सभी तंतुओं के मध्य में या इन दो कोशिकाओं के मध्य में पतली पतली नालिका, जिन्हें हम कैनाल्स भी बोल सकते हैं, इनका निर्माण जो है प्लाज्मा झिल्ली से हो जाता है। कभी कभी इन महीन तंतुओं के मध्य में प्लाज्मा झिल्ली के कारण पतली पतली या छोटी छोटी नलिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इन नलिकाओं को डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं। डेस्मोट्यूब्यूल, तो इन नलिकाओं को डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये थी आपकी छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्य तंतु के बारे में, यानी कि इन महीन तंतुओं को ही जीवद्रव्य तंतु कहा जाता है, जो कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य संयोजक का काम करते हैं, यानी कि ज्वाइंटर का काम करते हैं। एक प्रकार से ये जो होते हैं, ये दो कोशिकाओं के मध्य संयोजक
मीन्स जोड़ने वाली एक गतिविधि, जिसे हम ज्वाइंटर भी कह सकते हैं, ज्वाइंटर का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये ज्वाइंटर का काम भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में सहायक भी होते हैं। तो ये था आपका प्लाज्मोडेस्माटा। तो अब हमें बात करनी है लवक के बारे में। लवक यानी कि प्लास्टिड्स, जो कि एक पादप कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग या भाग होता है। और लवक के बारे में हमें ये देखना है कि इसकी खोज किसने की और यह कितने प्रकार का होता है। तो बात करते हैं लवक की खोज की। तो लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 में की थी। लवक की खोज हेकल ने, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1865 में की थी। इन्होंने बताया था कि लवक जो है गोल या चपटी, इनकी जो आकृति है इसके बारे में उन्होंने बताया। आकृति, या जैसे हम आकृति या आकार भी दोनों कह सकते हैं। इन्होंने बताया कि इसकी आकृति या आकार गोल या चपटी होती है। गोल भी हो सकती है और चपटी भी हो सकती है। और ये आपके जो है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य मीन्स साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो हेकल ने बताया कि कोशिका द्रव्य में एक गोल या चपटी आकृति पाई जाती है, जिसे लवक या प्लास्टिड्स कहा जाता है। इनकी आकृति गोल या चपटी होती है और ये साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जो कि पूरा एक कोशिका जो है पूरी एक पदार्थ से भरी होती है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस पदार्थ में कहीं पर भी लवक जो है पाए जाते हैं। इन्होंने बताया कि कोशिका द्रव्य में कहीं भी या इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं। कहीं भी इधर उधर या बिखरे हुए जो है कि आपको ये लवक जो है वो मिल सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये ऊपर एक आकृति बनी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। तो ये हरित लवक जो है वो आपका लवक का ही एक प्रकार है। तो ये भी एक लवक ही है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में ये बना हुआ है। तो ये यहाँ ना होकर के यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, या पूरे कोशिका द्रव्य में कहीं पर भी लवक की उपस्थिति हो सकती है। इसके अलावा लवक जो है ये मुख्यतः पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं वो मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका ये जो लवक की प्रकृति है, ये दिखने में कैसे होते हैं, ये रंगीन या रंगहीन दोनों हो सकते हैं। इनकी प्रकृति जो दिखाई देते हैं ये रंगीन भी होते हैं या रंगहीन भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये समयानुसार परिवर्तित भी हो सकते हैं। इट मीन्स अगर ये रंगीन है तो समय के साथ साथ ये रंगहीन भी हो सकते हैं, और अगर रंगहीन है तो समय के साथ साथ रंगीन भी हो सकते हैं। तो ये थे आपके लवक की प्रकृति। ये मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य में ये कहीं पर भी बिखरे हुए इनको प्राप्त किया जा सकता है। इनकी उपस्थिति जो है कोशिका द्रव्य में कहीं पर भी हो सकती है। इनकी आकृति गोल और चपटी होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि यही एक हरित लवक है, इसके बाहर दो कलाएं हैं यानी कि मेम्ब्रेन है। तो ये लवक जो होते हैं, लवक दो जीवद्रव्य कलाओं की छोटी छोटी संरचनाओं से घिरे रहते हैं। यानी कि जो जीवद्रव्य कला है वो लवक के लिए आवरण का कार्य करती हैं। जैसे ये लवक है तो लवक के दोनों पूरे ओर, चारों ओर जो है कि एक कला की संरचनात्मक रूप में जो है उनकी बाउंड्री वाल की तरह काम कर रही है। वो क्या होती है आपकी जीवद्रव्य कलाएं। जैसे कि पूरी की पूरी पादप कोशिका के लिए एक सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका कला होती है, उसी प्रकार से
एक लवक के लिए भी उसकी जो बाउंड्री होती है उसे जीवदत्त क्लास जो उसको घेर रहती है, कवर्ड करती है, उसके आवरण का कार्य करती है। तो ये है आपकी लवक के बारे में छोटी छोटी बातें जो कि आप इनको पूरा सम्मिलित मिला करके अपना एक आंसर, एक उत्तर जो है तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा लवक के साथ साथ ये जो प्लास्टिड शब्द है, ये सबसे पहले जो है कि आपका एक वैज्ञानिक थे AFWS शिम्पर, ASWS शिम्पर। इन वैज्ञानिक महाशय ने रंगों के आधार पर लवक या लवकों का वर्गीकरण किया। यानी कि इन्होंने AFWS शिम्पर जो थे, वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने लवक के बारे में अध्ययन किया और उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया। लेकिन उनका जो डिवाइड करने का बेस था वो था रंगों के आधार पर, बेस्ड ऑन कलर्स। तो रंगों के आधार पर इन्होंने लवक को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया और इन्होंने बताया कि लवक या प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें चूंकि रंगों के आधार पर था तो बात रंगों से संबंधित ही होगी इसमें। तो पहला था अवर्णी लवक, जिसे हम अवर्णी लवक या रंगहीन लवक भी कह सकते हैं। रंगहीन का मतलब होता है जिसमें रंग ना हो, इंग्लिश में इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद दूसरा था रंगीन लवक, जिसे हम कहते हैं या वर्णी लवक, रंगीन लवक या वर्णी लवक, और इसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा आपका जो लवक है वो आप यहां पर इस कोशिका में देख सकते हैं, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं हरित लवक। तो तीसरा आपका है हरित लवक, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटा गया, रंगीन, रंगहीन और हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो इसके बाद हमें अध्ययन करना है अपने इन 3 लवकों के बारे में, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले अवर्णी लवक से कि अवर्णी लवक क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक या रंगहीन लवक, जैसे कि इनके अर्थ से ही पता चल रहा है कि अवर्णी यानी कि बिना रंग के, या रंगहीन जिसमें रंग ना हो। तो ऐसे लवक जिनमें रंग नहीं होता है वो अवर्णी लवक कहलाते हैं, यानी कि जो रंगहीन होते हैं उन्हें अवर्णी लवक या रंगहीन लवक, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो ऐसे लवक जो रंगहीन यानी कि कलरलेस होते हैं उन्हें अवर्णी लवक कहते हैं। और वैसे भी ये जो शब्द होता है ल्यूकोस, इसका अर्थ ही होता है कलरलेस और वाइट, यानी कि ऐसे लवक जिनमें कोई रंग नहीं होता है, जो बिल्कुल रंग से रंग के अभाव में होते हैं, उन्हें अवर्णी लवक या रंगहीन लवक कहते हैं। ये लवक जो है वो पादपों के भूमिगत भाग में होते हैं। अवर्णी लवक पादपों के भूमिगत भाग में होते हैं। पादपों माने प्लांट्स के, भूमिगत भाग माने होता है अंडर आपका जो अर्थ, जैसे कि आपकी रूट्स जिन्हें हम जड़ बोलते हैं। और रूट्स के अलावा जड़ तो आपकी पूरी पूरी जमीन के अंदर होते ही हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे ही होते हैं इनकी जो तने होते हैं, जैसे हम कुछ तना खाते भी हैं, सब्जियों के रूप में होते हैं, तो ऐसे तना भी होते हैं जो भूमि के अंदर होते हैं। तो यानी कि ऐसे तने या स्टीम जिन्हें हम बोलते हैं,
जो भूमि के अंदर होते हैं। तो जो भूमिगत संग्रहित जो होता है, तो यहाँ पर जो है आपका अवर्णीय लवक पाया जाता है। जहां पर इसको एक प्रकार से और समझ सकते हैं, यानी ऐसा संग्रहित स्थान जहां सूर्य प्रकाश यानी कि सूर्य की किरणें, सन रेज नहीं पहुंच पाती, जहां पर सूर्य प्रकाश का अभाव होता है, तो वहां पर जो है आपका अवर्णीय लवक पाया जाता है। जैसे कि सूर्य ऊपर से आता है, सूर्य की किरणें आती हैं, वो जमीन तक तो है लेकिन जमीन के अंदर नहीं होती हैं। तो ऐसे स्थान जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां पर अवर्णीय लवक पाया जाता है, जैसे कि जड़ और भूमिगत तना, तो ये वहां पर पाया जाता है। अब इसकी एक खासियत और है कि तने में या जड़ में जो है कि स्टार्च, जिसे हम मंड बोलते हैं, और बसा जिसे हम फैट बोलते हैं, और प्रोटीन के अणु, या हम प्रोटीन ही बता देते हैं, इसको प्रोटीन बोल देते हैं, प्रोटीन। तो यह अपने इन भूमिगत जो स्थान है, इसके तना है या जड़ है, इसमें यह विभिन्न प्रकार के जिन पदार्थों का जो एक संग्रहण करता है, स्टोर करता है, वो होते हैं आपके मंड यानी कि स्टार्च, बसा, फैट, प्रोटीन। बस इन सभी पदार्थों का या तत्वों का जो है कि अवर्णीय लवक में संग्रहण किया जाता है। तो अवर्णीय लवक में आपके रंग नहीं होते हैं, रंगहीन होते हैं, और यह जो है आपके जड़ या तने में पाए जाते हैं, भूमिगत स्थान में जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, और यह स्टार्च, प्रोटीन और फैट का संग्रहण करते हैं। अवर्णीय लवक की आकृति जो है, ये भी इनकी जो आकृति होती है अवर्णीय लवक की, गोल या हल्की छड़नुमा होती है, या तो गोल होती है या फिर हल्की जो है छड़नुमा आकृति की होती है। इस प्रकार की इसकी आकृति होती है अवर्णीय लवक की। तो ये था आपका अवर्णीय लवक के बारे में, इसकी जो परिभाषा जो है, किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं, ये इसके बारे में आपका था। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो अवर्णीय लवक कितने प्रकार का होता है, तो यहीं पे लिख देते हैं कि अवर्णीय लवक जो है वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका एमाइलोप्लास्ट। अवर्णीय लवक का जो पहला प्रकार है आपका, वो है आपका एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट। दूसरा है एलायोप्लास्ट। और तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के अवर्णीय लवक आपके जो हैं होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। इन तीनों के बारे में देखते हैं क्रमशः। याद करने का आपका जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से आप ले सकते हैं, जैसे कि आपने ये परिभाषा अभी सामने से समझी है इसको कि अवर्णीय लवक किस प्रकार से होते हैं। अगर आप इसको अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में बैठा लें, तो आप इसी से इनके बारे में जो है जानकारी अपनी बना सकते हैं। जैसे कि जो एमाइलोप्लास्ट होता है, इसका एमाइल का मतलब होता है स्टार्च या मंड, जिसे हम स्टार्च बोलते हैं, एमाइल का मतलब होता है। तो पहले जो हमने लिखा था यहाँ पे मंड, तो एमाइलो जो प्लास्ट होता है, इसमें होता है मंड का संग्रहण। मंड का संग्रहण। एमाइलोप्लास्ट जो होता है आपका, जो अवर्णीय लवक जो होता है, इसमें मंड, जिसे हम स्टार्च भी बोलते हैं, इसका संग्रहण होता है। यह भूमिगत तना या जड़ों में पाया जाता है। ये आपका अवर्णीय लवक जो है, अवर्णीय लवक वह भूमिगत तना या जड़ों में पाया जाता है। अगर बात करें इनकी आकृति की, तो आकृति में यह बहुत बड़े होते हैं, अन्य की तुलना में आकृति में बड़े होते हैं, अन्य की तुलना में आकृति में बड़े होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? भूमिगत तना या जड़ों में, जैसे कि आलू या शकरकंद आदि। इसी प्रकार की जड़ या तनों में इनका उपस्थिति इनकी होती है। एमाइलोप्लास्ट अवर्णीय लवक की ये मंड का संग्रहण करते हैं, यानी स्टोरेज ऑफ स्टार्च करते हैं, और ये आकृति में इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो अन्य लवकों की तुलना में बड़ा होता है। अब बात करें हम एलायोप्लास्ट की, तो एलायोप्लास्ट की अगर पहले हम आकृति की बात करें,
तो इनकी आकृति इनकी तुलना में छोटी होती है, यानी कि छोटे आकार के होते हैं। ये अवर्णी लवक जो हैं ये छोटे आकार के होते हैं। अब जैसे कि पहले नंबर पे स्टार्च का संग्रहण हो गया, तो दूसरे पे होगा आपका वसा, और यह छोटे आकार के होते हैं। वसा का संग्रहण करते हैं, छोटे आकार के होते हैं और वसा का संग्रहण करते हैं। अब बात इनकी उपस्थिति की बात की जाए अगर, तो चूंकि छोटे आकार के होते हैं यह तिलहनों में पाए जाते हैं, तिलहनों में पाए जाते हैं। इसे हम कह सकते हैं तिलहन माने कि छोटे छोटे बीज, तो इसे हम ये भी समझ सकते हैं इस प्रकार से कि बीजों में प्राप्त कर सकते हैं, बीजों में पाया जाता है। तो आपका ये जो इलायोप्लास्ट अवर्णी लवक है यह छोटे आकार का होता है, यह वसा का संग्रहण करता है, बीजों में पाया जाता है, तिलहनों में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम एलियोप्लास्ट की, तो एलियोप्लास्ट भी जो है वो आपका आकार में छोटा होता है, छोटा होता है इसका आकार। इसके अलावा यह प्रोटीन के अणुओं का या इसके कणों का या प्रोटीन का ही संग्रहण करता है। ये जो आपका अवर्णी लवक है यह प्रोटीन के अणुओं का ही संग्रहण करता है, आकृति आकार में ये छोटा होता है। बात करें इसकी उपस्थिति की, तो ये दलहनों में पाया जाता है। इट मीन्स बीन्स। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अवर्णी लवक क्या होता है, इसकी उसको परिभाषित किया, इसके प्रकार के बारे में बताया। इसके 3 प्रकार होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। इन तीनों के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया कि मंड का संग्रहण करता है स्टार्च का, दूसरा करता है आपका वसा यानी कि फैट्स का, और तीसरा करता है आपका प्रोटीन का। यह आपके भूमिगत तने या जड़ों में पाया जाता है, यह आपके तिलहनों में पाया जाता है, बीजों में पाया जाता है, जबकि यह दालों में या बीन्स में पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लवक के बारे में, और लवक के पहले एक जो उसका वर्गीकरण जो पहला भाग था अवर्णी लवक के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो जिसमें क्लोरोप्लास्ट आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आपके आज के टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।